आपके सामने तकनीकी नहीं है, देखें ये दूसरा हाउस है, 2-3 सजेशंस, 3 अच्छी इसको फर्दर देखने के लिए, तो उसमें भी बात हो रही है। आज इंशाअल्लाह वज़ीज़ हाउस में ये वोट होगा। क्या सराइयाँ ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है नए सिरे से जो आ रही है, ये सब उसके अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप कर रहे होते हैं तो 10 दफ़ा एहतियातें करते हैं हम लोग। जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें 1-2 जगह पे क्लैरिटी लग रहा है लोगों को कि दे दी जाए, तो मुझे इतराज़ नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम में लफ्जी गलती के बाद हुकूमत का मजीद तरमीम का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ नई तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। दावा किया कि तरमीम आज ही हाउस से मंजूर करवा ली जाएंगी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सैनेट में जाने का इम्कान है। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमत के पास 237 अरकान की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक बगावत से मुतालिक आर्टिकल में तरमीम का फैसला हुआ है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। मतन के मुताबिक बगावत के किसी अमल को किसी अदालत से तौसीक नहीं दी जा सकेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में 27वीं तरमीम के बाद तकनीकी उमूर पर बातचीत हुई है। फैसला किया गया है कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का वाज़ेह तयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का नाम भी तब्दील नहीं किया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी राब्ते तेज। 3 नई तरमीम शामिल करने पर गौर। इत्तेहादी जमातों के राब्ते और मुलाकातें जारी। बिलावल भुट्टो सरदारी मुशावरत के लिए ऐवान सदर पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से अलग-अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक बिल में मज़ीद नई तरमीम शामिल की जाएंगी, जिस पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मज़ीद तरमीम की मंजूरी का भी इम्कान। अदलिया से मुतालिक नई तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। पीपी पार्लिमानी पार्टी ने आईनी तरमीम को वोट देने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो की पार्टी MNAs को पार्लियामेंट हाउस में रहने की हिदायत। कहा कि पार्टी MNAs इजलास खत्म होने तक ऐवान में मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। आईनी तरमीम से आईनी बालदस्त होगा। As Speaker of the National Assembly of Pakistan, I am ready to facilitate a dialogue between government and opposition. आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे, आप बैठ के बात करें, कुछ ना निकले पहले दिन, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद, महीने के बाद निकले, मगर आप लोग अगर बहाना ढूंढना चाहते हैं नेगोशिएशन ना करने के, तो ये बदकिस्मती है हमारी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान 27वीं आईनी तरमीम पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर ने एक मरतबा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा तो आप तो चलकर भी नहीं आए। वज़ीर आज़म ने हाई पावर कमेटी बना दी। कमेटी का आप लोगों ने बॉयकॉट किया। मेरा रोल सहूलतकारी का है। आज भी दावत देता हूँ, आएँ, बैठें, बात करें। PTI ने 27वीं तरमीम के लिए कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की। काश अपोजिशन वाले शिकवार मज़ीद बेहतरी की तजवीज़ देते। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में हमें दीवार के साथ लगाए रखा। इदारों की तस्हीह करने वाले किस मुँह से गुफ्तगू करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारड़ ने कहा कि हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
अपोजिशन हकाइक पर से पुर डाल रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने जहन के मुताबिक फस्तायत की बात करते हैं। हमारी बड़ी जमातें हैं, अक्सर उनकी सियासत का महवर माजी में भी और हाल में भी इख्तिदार का हुसूल ज्यादा होता है। मैंने ये नहीं देखा किसी कानून साजी के नतीजे में या किसी आइन साजी या आइनी तरमीम के नतीजे में भी हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अपने पॉलिसी कंसीडरेशन में रखा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे या मुझे उम्मीद है कि वो अपोजिशन को भी मुतमईन करेंगे। आईनी तरामीम और कानून साजी में कभी भी अवाम की राय ही नहीं ली गई। बड़ी जमातों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि 27वीं तरमीम से माजी की किसी तरमीम में फ़र्क पड़ेगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि वज़ीर आज़म ज़मानत देने को तैयार हैं कि तरमीम का यूज़ नहीं होगा। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म यहाँ आकर अपोजिशन को मुतमईन करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं तरमीम आबादी, तालीम और सेहत पर होगी। उन्होंने तो जो प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने, तो एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे। लेकिन अल्लाह ने करम किया है, बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। जंग जारी है, इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फ़तह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों ने वाना में आर्मी पब्लिक स्कूल की तारीख दोहराने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और सबको जहन्नुम हासिल किया। तमाम बच्चों को बहिफाजत वहाँ से निकाला गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दे। One of the major global challenges of our time is terrorism. These challenges transcend borders, demanding collective resolve and coordinated action. Peace and security are not abstract ideals, they are essential conditions for human progress. The persistence of conflicts and unresolved disputes continue to cast long shadows over our shared aspirations. आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ के तकरीब से ख़िताब कहा कि आज पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। हमें इलाकाई और आलमी सतह पर राब्तों, मसावात और मुकालमे को फ़रोग़ देना होगा। असर हाज़िर के चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। पार्लिमानी राब्तों तबादलों से नस्म व नस्ल से मुताल्लिक़ तजुर्बात के तबादले का मौका मैसर आता है। पाकिस्तान की कौम जिस तरह मार्का हक में मुतहद थी, आज भी उस इत्तेहाद की ज़रूरत है और उसी इत्तेहाद के ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इन दुश्मनों को, पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे। दहशतगर्द नासिर हमारे अज़्म और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान कायम और महफूज रहेगा। आवाम की जान और माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही हैं। ऐसे बुज़दिल दुश्मन हैं जो बच्चों को भी माफ़ नहीं करते। वाना ऑपरेशन में दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस बुज़दिलाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोशां हैं। भारत के फॉल्स फ्लैग एस्टेब्लिशमेंट और स्पेशलिस्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली के धमाके की पुलिस तफ्तीश पर बरहमलाल के इलाका सिलेंडर धमाका मुकामी पुलिस एहलकारों के लिए बवाल जान बन गया। ज़राए के मुताबिक थाना कोतवाली दिल्ली के SHO ने रॉ के फॉल्स फ्लैग मंसूबे पर अमल से इनकार किया।
SHO को धमाके की नौयत तब्दील करने और तफ्तीश में बाज़ अफराद की गिरफ्तारी डालने का कहा जा रहा था। लाल किला धमाका की इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट में सिलेंडर धमाका लिखने पर SHO को IG समेत आला अफसरान की जानिब से धमकियां दी गई। कहा गया कि सिलेंडर ब्लास्ट को दहशतगर्दी का वाक़या साबित करने के लिए जाली शवाहिद पुलिस तफ्तीश में शामिल किए जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जब तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हुई तो भारतीय हुकाम और मीडिया ने सरहद पार दहशतगर्दी का दावा कैसे कर दिया। मोदी सरकार के मजमूम इरादों का झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। कहा कि बिहार में इलेक्शन से पहले धमाका करवा दिया गया है। धमाके से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिहार इलेक्शन के करीब एक और हमला बीजेपी का पुराना हथकंडा है। दूसरी जानिब धमाके में मुलविस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को मजीद मशकूक कर दिया। भारतीय हुक्काम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात धमाके की साजिश को बेनकाब करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। FBI का 70 लाख से ज़ायद इनकम टैक्स गोशवारों की मॉनिटरिंग का फैसला। AI की मदद से गोशवारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। रवा माली साल इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 80 लाख तक पहुंचने का इम्कान ज़राए FBI के मुताबिक 25% से कम टैक्स जमा कराने वाले रिटर्न्स का ऑडिट किया जाएगा, जबकि कम टैक्स देने वाले रिटर्न बड़े पैमाने पर ऑडिट में शामिल होंगे। बड़ी कंपनियां, मुख्तलिफ सेक्टर, इनफरादी टैक्स दहिंदगान के ऑडिट किए जाएंगे। सलमान अली आगा की सेंचुरी, हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरी, सलमान अली आगा मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान शाहीन से राइजिंग स्टार मोहम्मद इरफान की क़यादत में शेख अपने शिरकत के लिए कराची से दोहा पहुंच गए। याद मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज़ 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान शाहीन ग्रुप बी में अपना पहला मैच इफ्तिताही रोज़ ओमान के खिलाफ खेलेंगे। 16 नवंबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी होगा। 1 या 2 साल में वो फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने का इरादा रखते हैं। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब भी खुद को फिट महसूस कर रहे हैं, गोल्स भी कर रहे हैं और रफ्तार भी बरकरार है। सऊदी क्लब अल नसर से वाबस्ता 40 साल रोनाल्डो अपने करियर में अब तक 953 गोल्स स्कोर कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ख़ज़ा माहिरे की कामयाबी के लिए रफ़ा का मामला हल होना ज़रूरी है। अमरीका ने इसराइल से रफ़ा में महसूर फ़लस्तीनियों को महफूज रास्ता देने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप का पैगाम जेरेड कुश्नेर ने नेतन्याहू तक पहुंचा दिया है, जबकि उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात की। मुलाकात में फ़लस्तीन के आइन बनाने के मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहत नागुज़ीर है ताकि एक खुद मुख्तार रियासत वजूद में आ सके। उधर हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि जनूबी लबनान में जंगबंदी को तस्लीम करते हैं लेकिन हथियार नहीं फेंकेंगे। तुर्क फ़िज़ाइया का C-130 कार्गो तैयारा अज़रबैजान सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले समेत 20 तुर्क अहलकार सवार थे। वीडियो में तैयारे को गिरते हुए देखा जा सकता है और इसके परों से धुआं उड़ता भी नजर आ रहा है। चीन में चंद माह कबल ट्रैफिक के लिए खोले जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। वीडियो वायरल हो गई। चीन के सूबे सिचुआन में 758 मीटर तवील होंगची पुल अचानक मुनहदिम हुआ, ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल पुल में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। हादसे के बाद हुकाम ने करीबी पुलों की हंगामी जांच शुरू कर दी। कनाडा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है। रवां बरस की बर्फबारी ने 1987 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवंबर से ही दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। और मुस्कुराहट बिखेरने बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने एक बार फिर मिस्टर बीन आ रहा है। मैन वर्सेस बेबी का ट्रेलर जारी कर दिया गया।
मूवी नेटफ्लिक्स पर 11 दिसंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।